हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं चैप्टर 6 एग्जाम्पल 1 को आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हम एग्जाम्पल 1 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स का जो एग्जाम्पल 1 है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यहाँ पर हमारी लाइन पी क्यू और आर एस एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7, अगर इन दोनों एंगल का रेशियो जो है 2 और 4 का जो रेशियो है 5:7 है, फाइंड द ऑल एंगल्स। तो सभी एंगल्स को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारी लाइन है, ये रे है। अब यहाँ पर रेशियो दिया है, तो आप इस रेशियो को आराम से फाइंड कर सकते हैं। कई तरीके से है। ये देखिए, ये रे इस लाइन पर स्टैंड है। रे आर ओ स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू। सो एंगल 2 + 4 = 180। क्योंकि आपने ये दिस फॉर्म्स लाइनियर पेयर एंगल, आपने लाइनियर पेयर एंगल पढ़ा है। और लाइनियर पेयर एंगल पढ़ा तो हमारा इसका दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है। और इसका और इसका रेशियो 5:7 का रेशियो भी गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। ठीक है। ये तो एंगल, अब यहाँ पे देखिए, सिंस रे आर ओ स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, सॉरी ये पी है, पी क्यू, देन बच्चों क्या होगा? जब ये रे है और इस लाइन पर स्टैंड हो रही है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों का सम 180 होगा। देन एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? लाइनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लाइनियर या लाइनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स। समझ में आ गए बच्चों कि इन दोनों का सम क्यों है? क्योंकि एक लाइन पर लाइज है, और जब लाइन पर लाइज हैं और किसी लाइन पर अगर कोई एनी रेज अगर हमारी रे लाइज होती है तो ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म बाय द रेज आर सप्लीमेंट्री या बाय लाइन पेयर एंगल्स 180। सो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका रेशियो क्या दिया है? तो इसका रेशियो दिया है 5:7। तो इन दोनों का सम कितना है? 180 का। लेट ईच एंगल बी एक्स, देन एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x हो गया। ठीक है। ये 5x 7x, तो इसके हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए पी ओ क्यू और आर ए क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दे रहे हैं। तो 5x + 7x इक्वल टू 180, 12x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180/12। ठीक है। और इससे जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 15 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया। तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 × 15
बराबर 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू इजकल टू 7x, 7 इंटू 15 बराबर 105 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल हमारा बन गया आर ओ क्यू, तो एंगल 1 ये 2 इजकल टू और एंगल 4 इजकल टू ये आपके आ गया। बट एंगल 1 इजकल टू एंगल 4, एंगल 2 इजकल टू एंगल 3। क्यों? यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हेंस समझ में आ गया, ये वर्टिकली अपोजिट है तो 2 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 इजकल टू कितना है एंगल 2 और ये हो गया 75 डिग्री। एंगल 1 इजकल टू एंगल 4 105 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 4, ये हो गया, बस ये आंसर है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर, चारों क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4, सॉरी 4 एंगल्स आपके मिल गए। समझ गए ना। सबसे पहले इसका लाइनियर, इसका रेशियो दिया है तो हम पहले इसके ईच एंगल को फाइंड करेंगे बाई लाइनियर पेयर से। इसके और भी तरीके हैं लेकिन ये सिंपल तरीका है। और इसके बाद फिर इसके वर्टिकली अपोजिट के थ्रू हम इसके रिमेन एंगल को फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसमें बच्चों इसकी जो वैल्यू गिवन है वो x है। ये पूरे एंगल पी ओ एस की वैल्यू आपका x है। सॉल्यूशन आप देखें, एंगल पी ओ एस बराबर x। क्यों? ये ऑलरेडी गिवन है, आपका क्वेश्चन है गिवन है। नाउ एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ये जो है इसका इतने का और इतने का सम 180 होगा। क्यों? लीनियर पेयर के द्वारा। अब ये है x प्लस एंगल एक्स ओ क्यू बराबर 180, एंगल एस ओ क्यू इजकल टू 180 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू आ गई x/2। ठीक है, ये x है और ये हो गया 180 माइनस x/2, क्योंकि टोटल का एंगल इतना है। सिंस इसमें आर ओ एंड ओ आर, सिंस ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स, देन जब ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। समझ में आ? तो एंगल पी ओ आर इजकल टू एंगल आर ओ एस इजकल टू x/2 एंगल एस ओ टी इजकल टू एंगल क्यू ओ टी इजकल टू, अब यहाँ पर एस ओ क्यू इजकल टू 1/2 एंगल पी ओ एस इजकल टू x/2, क्योंकि पी ओ एस हमारा x है। और ये क्या निकला है, यहाँ पर निकला है वो 1/2 एंगल एस ओ क्यू
बराबर 1/2 180 माइनस एक्स, और ये हो गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आ गया कि ये हमारा पूरा एक्स है, ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू x/2 के इक्वल होगी। इसकी वैल्यू जो है 180 माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू 180 माइनस एक्स अपॉन बाई 2 मीन्स 90 माइनस x/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें इसको निकालना है, ये तो ये सब की वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। नाउ एंगल ROT आपको फाइंड करना है, तो ROT किसके इक्वल है? ROT इक्वल टू हो गया एंगल ROS प्लस एंगल SOT। OS हट जाएगा तो ROT आ जाएगा, यहाँ से हटा दो तो ROT। तो ये वैल्यू आपकी है x/2, ये है 90 माइनस x/2, इससे ये कैंसल आउट हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, हेंस एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। इसको समझ लें दोबारा। हमारा क्वेश्चन ये फिगर है, फिगर में बच्चों आपका POS बराबर x गिवन है। नाउ POS प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री बाई लाइनियर फेयर। तो यहाँ पर POS की वैल्यू हम पुट करेंगे x, SOQ 180, x को ट्रांसफ़र करेंगे तो SOQ मतलब इस एंगल की वैल्यू 180 माइनस एक्स आ गई। अब नाउ OR एंड OT आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड एंगल QOS। ये दोनों इस एंगल के बाइसेक्टर हैं, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। देन एंगल POR इक्वल टू ROS इक्वल टू 1/2 एंगल POS, इसका हाफ हो गया, और ये है x इसलिए x/2 हो गया। अगेन ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये हो गया SOT इक्वल टू QOT इक्वल टू 1/2 SOQ, और SOQ को हमने फाइंड किया 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे तो 90 माइनस x/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 से इसे डिवाइड करेंगे, इसे ये 90 बनेगा और ये रह जाएगा, और इस तरह से ये आपका 90 माइनस x/2 हो गया। अब हम यहाँ पर ROT इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करें, इसको लेंगे। ROT जो है इसका और इसका सम है, मतलब ROS प्लस SOT का सम इक्वल टू ROT, और इसके बाद इसकी वैल्यू को हम पुटिंग कर देंगे। यहाँ पर आपने निकाला है ये और ये, तो ये आपका फट जाएगा, ये 90 डिग्री। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल में फिगर गिवन है, ये इस टाइप का फिगर है, और इसमें आपको प्रूव करना है कि एंगल POS, POQ, QOR, ROS एंड SOP इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, एंगल PO रे OP OQ OR OS meets at the point O to prove क्या प्रूव करना, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है।
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक टी प्रोड्यूस्ड रे ओ क्यू इन अपोजिट डायरेक्शन produce OQ in opposite direction at the point till the point T। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सॉल्यूशन सिंस रे OP stands on line QT, then angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree by linear pair। ठीक है, ये जो हमारी रे है इस लाइन पर, वो QT लाइन पर स्टैंड हो रही है, इसका सम 180 होगा बाई लीनियर पेयर। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये भी लाइनियर 4 हो गया। अब हमें टोटल का एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एडिंग 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180 आर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू, ये आपका ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 360 हो जाएगा। अच्छा, 1 2 3 4 5 का सम। अब यहाँ पर देखें कि 4 और 5 को मिला के एक एंगल बन जाएगा और ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और अब एंगल 1 क्या है हमारा, एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT प्लस एंगल POT। और ये क्यों, एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया, एंगल 3 ये हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5। और ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री। ये ऑलरेडी आप जो है यहाँ पे सम निकाल चुके हैं। और ये हो गया आर एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस इसको जोड़ करके बन जाएगा POS। एंगल POS बराबर 360 डिग्री। क्यों, यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल POT प्लस एंगल
SOT और ये इक्वल टू बन जाएगा एंगल POS। इसका और इसका जोड़ मिला के एंगल POS हो जाएगा। तो इसका चार ही निकालने थे। ये आपका POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लो। क्या है कि हमारी ये फिगर इतना गिवन है जिसमें से इसका सम एंगल प्रूव करना है POQ QOR ROS और POS का सम 360 शो करना है। ठीक है, नाउ टू प्रूव हमने बता दिया। गिवन में ये सारे रे पॉइंट पर ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने OQ को T तक प्रोड्यूस रे OQ इन अपोजिट डायरेक्शन टिल द पॉइंट T। ठीक है, T तक हमने, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई क्योंकि हमने OQ को ही प्रोड्यूस किया है। और अब सर इसमें ये रे इस पे स्टैंड है तो इसका सम 180 बाइलिनियर पेयर। अगेन सिमिलरली ये रे और ये रे भी इस लाइन पे स्टैंड है तो हमने सिमिलरली यहाँ शो कर दिया। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार से ये तीनों का सम भी 180 हो जाएगा। और जब इन तीनों का सम 180 होगा, अब इसको हम टोटल 1 2 को ऐड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 हो गया। 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 ये में निकालना था। अब इसको वर्डिंग में कर देते हैं। एंगल 1 इक्वल टू POQ QOR ROS SOT प्लस POT 360। अब इसमें ये तो सेम रहेगा, ये जो डिफरेंट एंगल है इनको हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो POS इक्वल हो गया POT प्लस SOT क्योंकि ये इसके POS के इक्वल है। तो हमने इस दोनों को हटा करके इसकी जगह POS डाल दिया। यही प्रूव करना था, ये आपका क्वेश्चन होगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे कि हमारे अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पुराना वीडियो भी हमारा देखना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।